बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 8.6 जो कि बुक में पेज नंबर 153 पर मौजूद है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज क्वांटिटी इक्वेशंस आर फॉर वर्टिकल लाइंस एंड विच आर फॉर हॉरिजॉन्टल लाइंस, देन प्लॉट द ग्राफ्स फॉर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, वन वेरिएबल की जो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, वन वेरिएबल इस वजह से है कि इसमें एक ही वेरिएबल है। अगर आप इन तमाम क्वेश्चंस को देखिए, मतलब कुछ में एक्स है कुछ में वाई है, जस्ट वन वेरिएबल है, तो इस वजह से ये वन वेरिएबल है। और जो वेरिएबल उसका पावर या एक्सपोनेंट वो वन है, तो इस वजह से ये लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, ये बात तो क्लियर है, ठीक है, कि वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। इसमें एक नया चीज़ है वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपने इनके लिए ये जो इक्वेशन है कि ये वर्टिकल लाइन ग्राफ करेगा या हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसको समझने के लिए बुक में यहाँ पर है पेज नंबर 151 पर ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के लिए इक्वेशन है ax + b = 0। सो इसी से हम जो है इसका जो ग्राफ है वो प्रूव करेंगे। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर बुक में भी है ax = b + 0। तो अगर आप इस b को इस साइड पर शिफ्ट करें तो ये -b बन जाएगा। सही है, सो ax - b और a को बोथ साइड डिवाइड करें तो ये अगर आप ऐसा करें कि मतलब ये साइड भी a से डिवाइड करे, ये साइड भी a से डिवाइड करे, तो a और a कैंसिल, सो x = -b/a। ठीक है, सो देखिए लेट्स ड्रा द ग्राफ पर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + b = 0। सो इसी इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है 2x + 4 = 0। तो देखिए यहाँ पर 2x + 4 = 0। 2x = 4 को इस साइड शिफ्ट करें, ये -4 बन जाएगा। सो डिवाइड बाई 2 2 और 2 कैंसिल, 2 1 = 2 2 2 = 4। सो x = -2। ठीक है, सो x की वैल्यू हमारे साथ -2 आ जाएगी। यहाँ पर b है x = -2। अच्छा, तो अगर आप इसका टेबल बनाए तो x की वैल्यू ये हमेशा वन वेरिएबल में कांस्टेंट रहेगी, मतलब y की वैल्यू जो भी हो तो x की वैल्यू ये कांस्टेंट रहेगी। मतलब x की वैल्यू जब -2 हो तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू जब -2 हो तब भी जब y की वैल्यू -3 हो तब भी x की वैल्यू -2 है। जब y की वैल्यू 4 हो तब भी x की वैल्यू -2 है। जब y की वैल्यू -2 हो तब भी x की वैल्यू -2 है। तो अगर आप क्या करें, इसका एक ग्राफ बनाएं, ठीक है, तो ये बिल्कुल देखिए ये x एक्सिस है, ये पॉजिटिव x है, ये नेगेटिव x है। ठीक है, सो देखिए ये बिल्कुल हमारे साथ एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा और ये x पर -2 पर इसको क्रॉस करेगा। ठीक है, तो अगर आप इस लाइन को देखिए, अगर y की वैल्यू +1 है तब भी x की वैल्यू -2 है। अगर y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू -2 है। अगर y की वैल्यू -3 है तो x की वैल्यू -2 है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा और -2 पर ये क्रॉस करेगा। और जब x की वैल्यू गिवन हो तो ऐसी लाइन को हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बुक में भी है कि x = c मीन्स एनी नंबर। ठीक है, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन वेयर c इज कांस्टेंट। तो ये बात आपने याद रखनी है, जब किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू गिवन हो तो हमारे साथ वर्टिकल लाइन आएगी और वो x के एक पॉइंट पर उसको क्रॉस करेगी। ठीक है, जब y की वैल्यू गिवन हो, जैसे कि एग्जांपल 2 में है, देखिए 3y - 12 = 0। सो मतलब 3y = 12 को इस साइड पर शिफ्ट करें, 12 डिवाइड बाई 3 सो 3 और 3 कैंसिल, और 3 1 = 3 4 3 = 12। सो y = 4। ठीक है, सो इसमें y की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, हर टाइम ये 4 पर होगी। और x की वैल्यू अगर आप चेंज भी करें तब भी y की वैल्यू हमेशा 4 पर ही रहेगी। तो इस किस्म की लाइन यहाँ पर हमारे साथ जो है हॉरिजॉन्टल लाइन वजूद में आएगा। देखिए यहाँ पर ये हमेशा y को 4 पर क्रॉस करेगा और x की डिफरेंट वैल्यू आप ले लेते हैं कि जब x की वैल्यू -2 हो तो y की वैल्यू तब भी 4 है। जब x की वैल्यू +4 हो तो y की वैल्यू तब भी 4 ही है। तो जब y की वैल्यू गिवन हो तो हमारे साथ हॉरिजॉन्टल लाइन वजूद में आती है। देखिए y = c रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन वेयर c इज कांस्टेंट। तो ये बात आपने याद रखनी है जब x की वैल्यू गिवन हो। ठीक है, जब x की वैल्यू गिवन हो तो लाइन हमारे साथ वर्टिकल लाइन आएगी ग्राफ में, और जब y की वैल्यू गिवन हो तो हमारे साथ हॉरिजॉन्टल लाइन वजूद में आएगी। ठीक है, तो फिर क्वेश्चंस में आपको इस बात की समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर है आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज इक्वेशन। तो ये कहते हैं कि आप क्या करें, इन इक्वेशन में आप x की वैल्यू मालूम करें और ये बताएं कि ये वर्टिकल लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है। सही है, और उसके लिए ग्राफ बनाए। तो इजी क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है,
और बाकी मैं रफली सॉल्व करूँगा, ठीक है। मैं इस ग्राफ पेपर पर इसको सॉल्व करता हूँ, सही है। क्वेश्चन हमारे साथ है 2x - 8 = 0। मैं ऐसा करता हूँ, इस पर करता हूँ क्योंकि यहाँ पर x मौजूद है, तो मैं इस वाले ग्राफ पर बाकी सेम है। अच्छा, क्वेश्चन हमारे साथ है ए पार्ट 2x - 8 = 0। सो देखिए 2x = 8 डिवाइड बाई 2, सो 2 और 2 कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, सो x = 4, ठीक है। सो x की वैल्यू गिवन है, और जब x = c हो, इसका मतलब है x = c एनी नंबर होता है, ठीक है। x = c, तो अगर आपके साथ x की वैल्यू गिवन हो तो लाइन हमारे साथ होगी वर्टिकल लाइन, ठीक है। और ये यहाँ पर इस क्वेश्चन में किस पर क्रॉस करेगा, x को +4 पर, तो देखिए ये हमारे साथ है +4, तो ये लाइन बिल्कुल सेम इसी तरह से वर्टिकल लाइन आएगा, इसी तरह से बिल्कुल सेम वर्टिकल लाइन आएगा, ठीक है। देखिए सही है, ये इसका ग्राफ है, और ये इसको +4 पर कट करेगा, सही है। तो y की जो भी वैल्यू हो तो x की वैल्यू हमेशा +4 ही रहेगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है 3x + 6 = 0। तो मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ग्राफ पेपर में वहीं बुक में बनाऊँगा, ठीक है। सो क्वेश्चन हमारे साथ है क्वेश्चन 1 में जो बी पार्ट है 3x + 6 = 0। सो देखिए 3x = -6 डिवाइड बाई 3, सो 3 और 3 कैंसल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, x = -2। सो x = -2, x की वैल्यू है, तो ये लाइन हमारे साथ होगी वर्टिकल लाइन, सही है। और ये -2 पर जो है ये क्रॉस करेगा, और मैं यहाँ पर इस लाइन को ड्रा करता हूँ विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। देखिए ये हमारे साथ -2 है, तो ये बिल्कुल सेम इसी तरह से, ये जो ब्लू लाइन नज़र आ रही है बिल्कुल सेम -2 पर ही इसको क्रॉस करेगा, ये बिल्कुल सेम यही। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा है पार्ट सी, x = -5 = 0। सो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखें। अच्छा, x - 5, सो -5 को इस साइड पर शिफ्ट करें, सो x = 5। सो ये लाइन भी हमारे साथ वर्टिकल लाइन आएगी, वर्टिकल लाइन, ठीक है। और ग्राफ पेपर पर हम इसको किस तरह से ड्रा करेंगे, तो देखिए मैं यहाँ पर आर्जी सा ग्राफ पेपर बनाता हूँ। x = 5 है, सही है। सो ये 1 2 3 4 5, सही है। तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट इसी तरह से आएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट डी पार्ट है 2y - 4 = 0, क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। अच्छा, सो 2y = 4 को उस साइड पर शिफ्ट करें, +4 डिवाइड बाई 2, सो 2 और 2 कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो y = 2। अच्छा, आप देखिए y की वैल्यू है, तो जैसे कि मैंने वहाँ पर एक्सरसाइज में आप लोगों से अभी ये कहा कि जब y = c हो तो मीन्स ये लाइन हमारे साथ हॉरिजेंटल लाइन आएगी, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। ये किस तरह से आएगा, सो देखें ये है 1, ये 2, ये 3, ये -1 -2 -3, सो y = 2 है, +2 है, सो ये लाइन बिल्कुल सेम इसी तरह से आएगा हॉरिजेंटली, ठीक है। ये +2 पर इसको क्रॉस करेगा। नेक्स्ट जो हमारा है ई पार्ट, अच्छा 3y - 9, सो 3y = 9 डिवाइड बाई 3, 3 के साथ कैंसल, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, सो y = 3। सो एज वी नो दैट y = c, सो इट इज़ हॉरिजेंटल लाइन, सही है। और लाइन हमारे साथ किस तरह से आएगा, सो देखिए ये 1 2 3, सो बिल्कुल ये +3 पर इसको क्रॉस करेगा। ये हमारे साथ ओरिजिन है, मतलब 0 0 1, ठीक है। और ये इसको +3 पर क्रॉस करेगा। नेक्स्ट जो पार्ट f है, अच्छा तो f है y - 5 = 0, सो y = 5, सही है। सो ये हमारे साथ y की वैल्यू है, तो लाइन हमारे साथ आएगा हॉरिजेंटल लाइन, सही है। और लाइन किस तरह से आएगा, +5 है,
सो देखिए ये 1 2 3 4 5, तो ये बिल्कुल +5 पर इसको क्रॉस करेगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, और क्वेश्चन नंबर 2 है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये तो बिल्कुल सेम इसी तरह ही क्वेश्चन है। अच्छा, अब क्या करें, इसके लिए ग्राफ बनाएं। सो y = 3 है, सो +3 है, सो इसी तरह से x है। देखिए ये 1 2 और 3, सो बिल्कुल सेम इसी तरह से लाइन आएगा, 3 पर इसको क्रॉस करेगा। ठीक है। नेक्स्ट बी नंबर, और बी नंबर है x = -8। सही है। सो ये -8 है, तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ऐसा करता हूँ, मिटाता हूँ। -8 है, सो मैं थोड़ा सा इसको ऐसा करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये माइनस साइड पर ज़्यादा लाइन आएंगी। देखिए 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। सही है। सो लाइन हमारे साथ आएगा वर्टिकल लाइन -8 पर। देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह से। ठीक है, -8 पर ये इसको क्रॉस करेगा। नेक्स्ट जो सी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, x = 2 है। अच्छा, +2 है, सो इसी तरह से ये इसको +2 पर वर्टिकली क्रॉस करेगा। डी नंबर हमारे साथ है x = -1। सही है, -1 है, सो ये आएगा -1, तो बिल्कुल सेम इस पॉइंट पर ये इसको क्रॉस करेगा। ठीक है, ये डी के लिए है। ई नंबर, x = 4, तो x = 4 +4 है, तो ये 1 2 3 4, और ये इस पॉइंट पर इसको क्रॉस करेगा। सही है। एफ नंबर, उसको सॉल्व करते हैं। x = 2.5, तो देखिए ये 1 2 3, ये 2.5 है, सो ये 2 और 3 के दरमियान आएगा। देखिए ये 2.5 बिल्कुल सेम इसी तरह से। सही है। जी नंबर 4.5, x = 4.5, तो 4.5 के लिए मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ। देखिए ये 4 और ये 5, 4.5, तो ये 4.5 आएगा, और बिल्कुल सेम इसी तरह से। सही आ रहा है ना। अच्छा, लास्ट नंबर एच नंबर है, x = 1.5। 1.5 मीन्स देखिए इस पॉइंट पर आएगा, सेम इसी तरह से। सही है, 1.5। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये y की वैल्यू दी गई हैं, तो ये लाइन हमारे साथ हॉरिजेंटली आएगा। सही है। सो इजी क्वेश्चन है, चल इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे साथ जो है ए पार्ट वो है y = 4। सही है। सो ये फिर हॉरिजेंटली आएगा, और +4 है, तो मैं थोड़ा सा लाइन को इसी तरह से खींचता हूँ। 1 2 3 4, और ये बिल्कुल इस +4 को क्रॉस करेगा, क्योंकि ये y एक्सिस पर आएगा। ठीक है, +4 इसी तरह से आएगा। नेक्स्ट जो हमारा है बी पार्ट, वो है y = -9, तो वो किस तरह से आएगा। देखिए मैं उसको ड्रा करता हूँ, और ये -9 पर आएगा। ठीक है, तो मैं लाइन को थोड़ा सा ऐसे ड्रा करता हूँ। सो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, और ये -9 पर इसी तरह से ये लाइन आएगा। सही है। नेक्स्ट सी पार्ट, वो है y = +3.5, तो ये लाइन किस तरह से आएगा। सो ये 3.5 पे आएगा। सही है। देखिए ये है 1 2 3 4, सो देखिए ये 3 ये 4 इनके दरमियान ये आएगा ऐसा 3.5। सही है ना। डी नंबर को मैं सॉल्व करता हूँ। डी नंबर है y = -2.5, सो ये तकरीबन इसी तरह से आएगा। देखिए ये -1 -2
-3 2.5 सो मीन्स ये 2 और 3 के दरमियान आएगा ये वाला पॉइंट, और बिल्कुल सेम इसी तरह से, सही है ना। अच्छा नेक्स्ट हमारा है ई नंबर, और ई नंबर है y = 5 +5 है। सो मैं थोड़ा सा इसको ऐसा बनाता हूँ, ये 1 2 3 4 5 और ये बिल्कुल +5 पर इसी तरह से इसको क्रॉस करेगा। नेक्स्ट एफ़ नंबर है y = -1, सही है ना। सो ये बिल्कुल सेम इसी तरह से -1 -2, सो ये -1 पर क्रॉस करेगा। नेक्स्ट जी नंबर है y = -3। अच्छा तो y = -3 है, सो ये आपके साथ बिल्कुल सेम इसी तरह से आएगा -1 -2 -3। एच नंबर है y = -5, सो ये इसी तरह से आएगा, देखिए -1 -2 -3 -4 -5, सही है ना। ये जो है ये क्वेश्चन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कॉपी में आप इसके लिए इसी तरह से ग्राफ पेपर बनाएं, या बाज़ार में इस किस्म का ग्राफ पेपर मिलता है तो आप उस पर भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। सो ये था एक्सरसाइज नंबर 8.6, इजी सा एक्सरसाइज था। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर इसकी समझ आई हो तो इसके बाद जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 8.7 जो कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये एक्सरसाइज क्लास 8 में भी आ रहा है, ठीक है। सो इसकी भी आपको इजीली समझ आ जाएगी, और मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज इस यूनिट का हाँ बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज है। सो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 8.7 को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 8 यूनिट ख़त्म हो जाएगा। अगर हमारे वीडियो से आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हुई तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर किसी बात की समझ ना आई हो या कोई भी मसला हो तो आप कमेंट्स में अपना मसला हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप लोगों का वो मसला सॉल्व करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।